हिमालय नहीं होता और माँ के चरणों से बड़ा कोई देवालय नहीं होता। माँ के चरणों से बढ़कर कोई देवालय नहीं होता है। हमने ध्रुव अभिमन्यु प्रहलाद से सीखा है हमने, माँ की कोख से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं होता। माँ की कोख से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं। बात मन से आज आप सबने कवि सम्मेलन को सुना है। सरस्वती वंदना से लेकर भाई कुलदीप रंगीला तक एक एक ने बेहद अच्छा पढ़ा है। और जब इतना ऊंचाई पर कवि सम्मेलन हो तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हिम शिखर पर कुछ शब्द उकेरना चाहता हूं। हिम शिखर पर कुछ शब्द उकेरना चाहता हूं। सूरज को अपनी अंजलि में समेटना चाहता हूं। और जानता हूं अब बैठे सिर्फ रत्न के जौहरी, जानता हूं अब बैठे सिर्फ रत्न के जौहरी, लेकिन फिर भी चंद टुकड़े कांच के बिखेरना चाहता हूं। फिर भी चंद टुकड़े कांच के। और मित्रों, यह पावन मंच है। हमारी इस भारत भूमि को एक बार नहीं पूरी दुनिया 100 बार सलाम करती है। और पूरी दुनिया इसको 100 बार इसलिए सलाम नहीं करती कि हमारे पास दिव्य अस्त्र और शस्त्र हैं। पूरी दुनिया हमको 100 बार इसलिए सलाम करती है कि हमारे पास भागवत गीता और मानस जैसे शास्त्र हैं। हमने दुनिया को शस्त्र से नहीं, शास्त्रों से जीता है। और जब इतना बड़ा अनुष्ठान आप आयोजित करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुलसी को दीप, सूर्य को अर्घदान कौन करता है? तुलसी को दीप, सूर्य को अर्घदान कौन करता है? अब चौपाल पर जाजम का इंतजाम कौन करता है? तुलसी को दीप, सूर्य को अर्घदान कौन करता है? अब चौपाल पर जाजम का इंतजाम कौन करता है? व्यस्त है सब नकली फेसबुकी दोस्ती में, व्यस्त है सब नकली फेसबुकी दोस्ती में। अब धर्म के लिए धरातल पर काम कौन करता है? अब धर्म के लिए आपने धर्म के धरातल पर काम किया है। आदरणीय सुनील जी भाई साहब और आदरणीय मेवाड़ी जैसे लोग पूरे समय बैठे हैं तो ऊर्जा मिलती है। बहुत सारी चर्चाएं माता बहनों के संदर्भ में हुई। मैं कवि सम्मेलन में माता बहनों की ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं कुलदीप जी, और इसलिए नहीं करता हूं कि अभी मैं जब इस कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैंने कहा मेरा गला खराब हो रहा है, कवि सम्मेलन में जाना है, थोड़ा 1 कप अदरक डालकर चाय बनाकर दे दो। मेरी धर्मपत्नी तुरंत किचन में गई और 5 मिनट में चाय बनाकर मेरी टेबल पर लाकर रख दी। मैंने जैसे ही 1 घूंट चाय पी और अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैंने कहा था नहीं कि मेरा गला खराब हो रहा है, अदरक डाल के चाय बना देना। वो बोली डाला तो सही, मैंने कहा स्वाद नहीं आ रहा है। वो तुरंत किचन में फिर दौड़ के गई, चाय छन्नी लेके आई, मुझे बताने लगी देखो आपकी 1 कप चाय में मैंने पूरा 25 ग्राम अदरक कूट के डाला है। मैंने कहा अगर इतना अदरक कूट के डाला है तो मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? वो बोली बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नहीं, इसलिए माता बहनों के संदर्भ में कुछ बात नहीं करता ज्यादा। अभी एक दिन हम राहुल राठौर जी के घर चले गए। माता बहनों के संदर्भ में बात इसलिए नहीं करता, अभी राहुल राठौर जी के घर एक दिन में चले गया। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आए हैं इनकी मिसेज से, जल्दी से चाय बना दो, हमें बाजार जाना है। उस बेचारी ने तुरंत घबराकर चाय बनाई और 2 कप टेबल पर लाके रख दी। जैसे ही चाय पी थोड़ी कड़ी कड़ी लगी। मैंने राहुल जी से कहा, मैंने कहा राहुल जी यार चाय कड़ी कड़ी क्यों लग रही है? इन्होंने टेस्ट किया तो इनको भी कड़ी लगी। फिर अंदर जाके पूछा, बोले चाय कड़ी कड़ी क्यों लग रही है? इनकी धर्मपत्नी बोली आपने कहा था जल्दी बना दो, जल्दी है। जल्दी जल्दी में मेरे को चाय छाननी नहीं मिली तो मैं अपने मोजे में छान के लिए। नहीं, माता बहनों के संदर्भ में कुछ कह नहीं सकते। अभी पिछले दिनों मेरे साले साहब की शादी थी, मैं वहां पे चले गया और वो प्रोसेशन निकल रहा था तो मेरे साले लोगों ने मुझको धक्का दे के आगे कर दिया। डीजे बज रहा था, बोले जिया जी डांस करो। मेरे को डांस वांस करना नहीं आता यार। बोले नहीं, साले की शादी में तो जिया जी को डांस करना पड़ता है।
जबरदस्ती धकेला, डीजे बज रहा था, मैं भी ऐसे पैर हिलाने लगा। 5 मिनट धुन पे मैं भी नाचा और थोड़ा जमने लगा। मैं पीछे गया, मेरी धर्मपत्नी खड़ी थी। मैंने कहा ये नागिन की धुन पे मैंने डांस किया, तेरे को डांस कैसा लगा? मेरी धर्मपत्नी बोली नागिन डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर डांस पहली बार देखा। बड़ी हालत खराब था, क्या करें। अभी वो रोज टीवी पे मेरी धर्मपत्नी प्रदीप मिश्रा जी के वो प्रवचन सुने और उसको भक्ति का रंग चढ़ गया, शंकर जी की भक्ति का रंग। और अभी पिछले दिनों का उसने संक्रांति के दिन उसने क्या करा कि एक हाथ में इधर रुद्राक्ष की माला बांध ली, एक हाथ में इधर रुद्राक्ष की माला बांध ली, 2-3 रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली, एक रुद्राक्ष की माला सिर पे बांध ली और मेरे से कहने लगी बोलो शंकर जी के मंदिर चलो अभिषेक करके आते हैं। मैंने कहा चलो। वो किया और नहीं जाए तो मुसीबत। मैं उसके साथ शंकर जी के मंदिर में गया, हमने मिलकर अभिषेक किया, 1 घंटा लगा। और जैसे अभिषेक से निपटे उसने कहा सेल्फी लो। मैंने सेल्फी ली। बोले शंकर जी के साथ लो, फिर शंकर भगवान के साथ सेल्फी ली। बोले बताओ सेल्फी कैसी आई? मैंने उसको सेल्फी बताई। मैंने कहा बढ़िया आई। बोले बताओ कैसी लग रही? मैंने कहा अच्छी लग रही। बोले नहीं कवि हो, कवि के रूप में बताओ कैसी लग रही है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा चमकता हुआ शीशा लगती हो, चमकता हुआ शीशा लगती हो, सूरज निकले वो पूरब की दिशा लगती हो, चमकता हुआ शीशा लगती हो, सूरज निकले वो पूरब की दिशा लगती हो। और मैं खड़ा हूं जैसे प्रयागराज के घाट पर, मैं खड़ा हूं जैसे प्रयागराज के घाट पर, और तुम माला बेचने वाली मोनालिसा लगती हो। तुम माला बेचने, बढ़िया है, बहुत अच्छे। नहीं हालत खराब, भगवान की कसम। अच्छा प्रयत्न। घर में हालत, आदमी की हालत खराब। वो कहीं मैं बाहर चले गया था, मैं जैसे ही आया, उन दिन हड़ताल तीज का व्रत था उसका। मैं जैसे ही घर पे आया, वो माथा बांध के सो रही थी। 50 ग्राम झंडू बाम चौपड़ ली, इतनी चौपड़ ली कि उसकी खुशबू बाहर सड़क तक आ रही थी, और ऐसा सिर बांध के सो रही थी। मैंने पूछा आया तो, मैंने कहा क्या हुआ? बोले चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा चक्कर क्यों आ रहे हैं? बोले आज हड़ताल तीज का व्रत है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, और ये इतना कठिन व्रत है कि फराल की बात तो दूर, मैंने सुबह से एक घुट पानी भी नहीं पिया है। मैंने कहा इतना कठिन व्रत करती क्यों? बोले ये कठिन व्रत इसलिए करती हूँ कि अगले जन्म में आप फिर मुझे पति के रूप में मिले। मैंने कहा मैं इतना अच्छा हूँ क्या जो अगले जन्म में फिर मुझे पति के रूप में चाहती हो? बोले अच्छे बुरे की बात नहीं है। मैंने कहा फिर बात क्या है? बोले बात यह है कि इस व्रत को मैंने इसलिए करती हूँ कि अगले जन्म में आप फिर मिले। मैंने कहा मुझे अगले जन्म में फिर चाहती क्या हो? बोले इसलिए चाहती हूँ कि आपको ठीक करने में मुझे 15 साल लग गए हैं। समझती हूँ कि अगले जन्म में सुधरा सुधराया पीस फिर से मिल जाए तो 15 साल फिर खराब नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। नहीं बड़ी पीड़ा होती है साहब। अभी मैं एक दिन शाम के टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे बाजार चले गया और कहीं भूल से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बाजार में लोगों के साथ बैठ गया, थोड़ा 1-8 घंटे का टाइम लग गया। वो घर से मेरे को फोन लगाने लग गई। अब मेरा फोन स्विच ऑफ, फोन लगे नहीं, वो घबरा गई। घबरा के बाहर सड़क पे आ गई। इधर देखे उधर देखे सड़क पे, इधर देखे उधर देखे, तो हमारे सामने शर्मा जी माठ साहब रहते हैं, उनकी पत्नी ने देख लिया। वो बोली भाभी जी क्या हो गया, कोई घबराहट है? इधर उधर देख रही। बोले ये 1 घंटे से बाजार में गए अभी तक नहीं आए। बोले आप फिक्र मत करो, आ जाएंगे, कुछ काम से। अरे बोले आप नहीं जानती हो। बोले क्या नहीं जानती हो? बोले अपन सुहागिन औरतों से तो ये विधवा औरतें अच्छी। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलती हो? बोले विधवा औरतों को कम से कम ये तो मालूम है कि उनका आदमी गया कहाँ है। अपने को तो यही मालूम नहीं कहाँ की के कहाँ जाता है। वाह वाह, हालत खराब है, लेकिन खैर बहुत अच्छा। प्रणाम करना चाहता हूँ मातृ शक्तियों को, और बहुत अच्छा मन से आपने आज के कवि सम्मेलन को सुना है और बहुत अच्छा भी लगा है। बहुत शिखर पर कवि सम्मेलन है और मैं इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ उस गांव को, गांव की संस्कृति को, गांव के संस्कारों को, क्योंकि महानगरों ने तो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को
नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये तो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने संस्कृति और संस्कारों को बचा रखा है, इसलिए मैं इस गांव की माटी को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि माथे पर तिलक, सर पर चोटी कौन रखता है? माथे पर तिलक, अब सर पर चोटी कौन रखता है? और घर में निकाल कर अब गाय की रोटी कौन रखता है? बच्चे खेल रहे हैं मोबाइल पर खेल घातक, बच्चे खेल रहे हैं मोबाइल पर खेल घातक। अब स्कूल के मैदान में कबड्डी कबड्डी कौन करता है? अब स्कूल के मैदान में कबड्डी कबड्डी कौन करता है? और हमारी संस्कृति और संस्कार हम लोगों ने बचाए हैं कि माथे पर बांधकर अब पगड़ी कौन रखता है? माथे पर बांधकर अब पगड़ी कौन रखता है? रहा गांव की अब वो पगडंडी कौन चलता है? रहा गांव की अब वो पगडंडी कौन चलता है? और पिज्जा बरगद हो गई चाह हमारी, अब चाह पिज्जा और बरगद हो गई चाह हमारी। अब नाश्ते में छाछ राबड़ी कौन रखता है? अब नाश्ते में छाछ राबड़ी कौन रखता है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, समय बहुत हो चुका है, लेकिन एक मूल्यवान बात आप सबके बीच रखकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और इसलिए कहना चाहता हूं कि मित्रों, आपने इतना बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया है, तब एक बात कह देना चाहता हूं कि एक गांव के बाहर एक मंदिर था भगवान शंकर का, और शिवरात्रि का दिन था। और जैसे ही शिवरात्रि का दिन आया और सब लोग शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और उस गांव के जो नगर सेठ जी थे वो भी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं, लेकिन थोड़ा उनको विलंब हो जाता है। जैसे ही वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर के पास एक फूल की दुकान थी, उन्होंने उस दुकानदार से कहा, सेठ जी ने बोले आज शिवरात्रि का दिन है, सब भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, मैं भी भगवान शंकर को एक पुष्प माला भेंट कर देना चाहता हूं, मुझे एक फूल माला दे दो। दुकानदार ने कहा, सेठ जी आप देर से आए हैं, सारे फूल की मालाएं बिक चुकी है, मेरे पास सिर्फ एक गुलाब का फूल बचा है, आप कहे तो वो फूल ही आपको दे देता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, एक गुलाब का फूल है वो ही दे दो, मैं उसे ही भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम कर लूंगा। जैसे ही दुकानदार सेठ जी को फूल देने लगा, वहां एक शहजादा खड़ा था, उस शहजादे ने पूछा, बोले ये फूल सेठ जी को तुम कितने में दे रहे हो? दुकानदार ने कहा 10 रुपए में। बोले अगर 10 रुपए सेठ जी देते हैं इस फूल के तो मैं 20 रुपए दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। सेठ जी ने उस बच्चे से पूछा, बेटे तू 10 रुपए के फूल की कीमत 20 रुपए क्यों देना चाहता है? उस शहजादा ने कहा, सेठ जी आज मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है और मैं उसे फूल देकर उसे प्रसन्न करना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा अगर तू 20 रुपए देता है तो मैं 40 रुपए दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। शहजादा ने कहा 80 रुपए दूंगा, लेकिन फूल मैं खरीदूंगा। मित्रों, फूल की बोली लगने लगी और फूल की बोली 10 रुपए के फूल की बोली 10,000 तक पहुंच गई। सेठ जी ने 10,000 रुपए में फूल खरीद लिया और भगवान को चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो उनके मुनीम जी ने पूछा, बोले सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले 10 रुपए के फूल की कीमत 10,000 देने की क्या आवश्यकता थी? सेठ जी ने मुस्कुराकर मुनीम जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुनीम जी प्रश्न कीमत का नहीं, प्रश्न श्रद्धा का है। अगर वो शहजादा क्षण मात्र का सुख प्रदान करने वाली अपनी प्रेमिका के लिए 10,000 रुपए खर्च कर सकता है, तो जिस परमात्मा ने मुझे इतना वैभव दिया है, यश दिया है, संपदा दी है, मान दिया है, प्रतिष्ठा दी है, क्या उस परमात्मा के लिए मैं 10,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता हूँ? आप सब ने भी इतना बड़ा अनुष्ठान आयोजित कर अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए इतना बड़ा धार्मिक आयोजन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। खुशबू है फूल नहीं जो मुरझा जाएंगे, जब चलेगी हवा यादों की फिर हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय दीवान भैया को आमंत्रित करता हूं कि आप आभार के लिए मंच पे आ जाएं 2 मिनट के लिए। भाई साहब आप सब फोटो ले लें। आज इस शानदार विराट कवि सम्मेलन में हमारे बीच में
हमारे क्षेत्र के गौरव आदरणीय भाई साहब श्री राम मनावत जी, हमारे बीच में कुलदीप रंगीला जी, हमारे बीच में राहुल शर्मा जी, आदरणीय दीदी निशा पंडित जी, हमारे फूफा जी, और आकोदिया से पधारे राहुल भैया और हमारे परम मित्र विवेक शर्मा जी, आप सभी हमारे इस छोटे से आगरे पे इस ग्राम में पधारे, हमारे एक छोटे से आगरे पे आप यहाँ पधारे। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके इस हमारे छोटे से आगरे पे आप पधारे इसके